वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द उर्दू गैलेक्सी। साल 2205। जमीन अब सिर्फ एक याद है। सूरज की हद से बाहर इंसानों ने नई बस्तियां बसा ली हैं, मगर फख्र और तरक्की का ये सफर हमेशा आसान नहीं होता। ज़रमा 4 एक दूर दराज सैयारा। रात का वक्त था, मगर खला में रात दिन का कोई फर्क ना था। काले आसमान पर दूर कहीं नीले सितारे टुमटमा रहे थे। ज़रमा 4 की फजा में खामोशी तारी थी, मगर अंदरूनी कमांड सेंटर में हलचल थी। कप्तान रफीक अमीर, एक मजबूत जसामत का दरमियानी उम्र का इंसान, काली वर्दी में मलबूस, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में सालों की जंगों की थकन। रफीक रेडियो पर हुक्म देते हुए, दिफाई शील्ड्स फाल रखो, किसी भी गैर शनाख्त शदा मखलूक का सिग्नल आते ही इत्तला दो, हम आखिरी उम्मीद हैं। दूसरी तरफ लेबॉर्ट्री में डॉक्टर अलीना मिर्जा, नौजवान मगर ज़हीन, एक माहिर हयातियात, खला में इंसानी बका के लिए तहकीक कर रही थी। इसके तजर्बात का नाम था प्रोजेक्ट नूर। अलीना आजमाइश में मशगूल सोचते हुए, अगर ये सीरीम काम कर गया तो शायद हम मरने के लिए नहीं, जीने के लिए पैदा हुए हैं। रावी इंसानों को हमेशा कमजोर समझा जाता रहा, जज्बाती, जज्बात के गुलाम, नाजुक मिजाज। लेकिन दारुक ज़ूल की कौम ने एक बात भला दी थी, इंसान वो मखलूक है जो जलते शहरों से ख्वाब जानता है। अगली सुबह रेडार्स पर कुछ अजीब सिग्नल्स आ रहे थे। रंग बदलते, शक्लें बनाते, कमांड सेंटर में खतरे की घंटियां बजने लगे। टेक्नीशियन सर, दारुक ज़ूल की हमारी जानिब बढ़ रही है। 17 बैटलशिप, उनके हथियार मुकम्मल फ़ाल हैं। रफीक खामोशी से सामने खला को देखते हुए, तो वो आ ही गए। कुछ ही लम्हों में ज़रमा 4 के उफ़ुक़ पर एक अजीब व गरीब मंजर नमूदार हुआ। बड़े सिया चमकदार जहाज, जिनके किनारे नीले शुआओं से चमक रहे थे। खला में उनकी आमद गोया मौत के साए की तरह थी। कप्तान रफीक ने ऐलान किया, तमाम दिफाई यूनिट्स मुतहर्रिक हो जाएं। हम न सिर्फ ज़रमा 4 का बल्कि पूरी इंसानियत का दिफा करेंगे। पीछे हटने का मतलब है फना। इसी दौरान लैब में अलीना ने एक नया फार्मूला तैयार किया था। वो चाहती थी कि सीरीम को पूरी बस्ती में फैलाया जाए, ताकि तमाम अफराद नए एलियन वायरस से महफूज रहें। मगर इसे एक चीज की जरूरत थी, वक्त। अलीना, अगर रफीक 15 मिनट की मोहलत दे दे तो मैं ये मुकम्मल सीरीम फिजा में खारिज कर सकती हूं। रावी और यूं इंसानियत की आखिरी उम्मीद 2 अफराद के हाथ में आ गई, एक सिपाही और एक साइंसदान। साउंड अलार्म बजते हैं, जंगी जहाज़ों की आवाजें, खफीफ थरथराहट। रावी जब फना दरवाजे पर दस्तक दे, तभी इंसान का असल चेहरा सामने आता है। ज़रमा 4 अब सिर्फ एक कॉलोनी नहीं रही थी, वो एक कला बन चुका था, इंसानियत के वकार का आखिरी मोर्चा। कमांड सेंटर, जंगी तैयारी। रफीक हाथ में होलो डिवाइस लिए दुश्मन की नकल और हरकत का जायजा ले रहा था। रफीक, वो हमें 3 समतों से घेर रहे हैं, मगर उन्हें एक बात का इल्म नहीं, हम जमीन वाले हैं। पीछे हटना हमारे खून में नहीं। साइड पर एक नौजवान सिपाही हमजा आता है। हमजा
सर, मेरे वालिद भी खला की जंग में शहीद हुए थे। अगर आज जान देनी पड़े तो मुझे फख्र होगा। रफीक, कंधे पर हाथ रखते हुए, जान देना आसान है, जिंदा रहना मुश्किल, ताकि तुम्हारे जैसे और बच्चे ख्वाब देख सकें। लेबॉर्ट्री प्रोजेक्ट नूर। अलीना फिजा में वायरस रोकने वाला सीरीम फैलाने के लिए फाइनल फ्यूज तैयार कर रही थी, मगर मशीन में एक तकनीकी खराबी आ गई थी। अलीना सोचते हुए, वक्त बहुत कम है, अगर ये ना चला तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका होता है। दुश्मन का एक प्लाज्मा ब्लास्टर लेबॉर्ट्री के करीब गिरता है। साउंड, धमाका, शीशा टूटने की आवाज, शोर शराबा। अलीना जख्मी हो जाती है मगर हिम्मत नहीं हारती। वो कराहते हुए उठती है। अलीना, नहीं, अब रुकने का वक्त नहीं। खलाई जंग, पहला महाज। रफीक और उसकी छोटी सी स्पेस फोर्स दारुक ज़ूल के बैटलशिप से मुकाबला कर रही है। दुश्मन की टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है, मगर इंसानों के पास एक चीज है, हौसला। रफीक, रेडियो पर अपने जहाज सीधे उनके कमांड कोर की तरफ ले जाओ। अगर हम उनका कंट्रोल हटा दें तो उनकी तरतीब बखर जाएगी। साउंड, लेजर फाइट, रॉकेट ब्लास्ट, धमाके। कई जहाज तबाह हो जाते हैं, मगर रफीक दुश्मन की एक बड़ी शिप को निशाना बनाता है। रफीक, ये तुम्हारे लिए है जमीन मां। मरकजी बस्ती, खौफ और हौसला। नीचे शहरियों में खौफ है, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब पनागाहों में हैं। एक बुजुर्ग औरत बच्चों को कहानी सुना रही है। बुजुर्ग औरत, मेरे बच्चों, कभी मत समझना कि हम कमजोर हैं। हमारा दिल, हमारी मोहब्बत और हमारी कुर्बानियां हमें ताकतवर बनाती हैं। लेबॉर्ट्री में कुर्बानी का लम्हा। अलीना को एहसास होता है कि अगर मशीन मुकम्मल तौर पर फेल हो गई तो सीरीम फिजा में फैलाने का वाहिद रास्ता है दस्ती इखराज, जो जानलेवा हो सकता है। अलीना रेडियो पर रफीक से, रफीक, मशीन टूट चुकी है, मुझे ये खुद करना होगा। हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं। रफीक खामोशी से, नहीं अलीना, हम तुम्हें खो नहीं सकते। अलीना, अगर मेरे मरने से सैकड़ों जिंदा बच जाएं तो मैं हार नहीं रही, जीत रही हूं। वो सीरीन को खुद पर इंजेक्ट करके खुद को फिजा में एक्सपोज कर देती है। साउंड, सांस की रुकती हुई आवाज, दरवाजा खिलने का साउंड हुआ की गूंज। रावी, और यूं एक साइंसदान जिसने ख्वाब देखा था इंसानियत बचाने का, अपनी जान दे गई रोशनी बनकर अंधेरे में। रफीक धीमी आवाज में, अलीना, तुम गई नहीं हो, तुम हम सब में जिंदा हो। पस मंजर में खामोशी, वक्त जैसे थम गया हो। खला में रोशनी की चमक और धुआं। रावी, कभी कभी हार जीत से बड़ा होता है वो पैगाम जो तुम दुश्मन के दिल तक पहुंचाते हो। अलीना की कुर्बानी महज साइंसी कामयाबी नहीं थी, वो इंसानियत का सबूत थी। कमांड सेंटर, एक लम्हे की खामोशी। रफीक स्क्रीन पर अलीना की बिखरती हुई तस्वीर को घोर रहा था। रफीक आहिस्ता, तुमने वो कर दिखाया जो हजारों सिपाही नहीं कर सकते। पीछे सिपाही हमजा आता है, आवाज में नम। सर, दुश्मन पीछे हिट रहा है, लगता है सीरीम ने असर दिखाया है। दुश्मन की बैटलशिप्स में हलचल। साउंड,
एलियन कंसोल की आवाज़ें बीच बीच में गैर इंसानी ज़बान के अल्फाज। दारुक ज़ूल के अंदरूनी कमांड में पहला बार झिझक नजर आई। उनका लीडर जनरल तेरगोर, जो जज्बात को कमजोरी समझता था, अब रिकॉर्डिंग देख रहा था जिसमें अलीना अपनी जान दे रही है। तेरगोर अपने नायब से, ये मखलूक जान देकर दूसरों को बचाती है। नायब, उनका नाम है इंसान। खला में आखिरी वार की तैयारी। रफीक जानता था कि दुश्मन की कमांड शिप अब भी मौजूद है और जब तक वो गिरेगी नहीं, जंग खत्म नहीं होगी। रफीक, रेडियो पर, मैं खुद उनकी मदरशिप तक जाऊंगा। मेरे साथ कोई नहीं आएगा। ये मिशन एक इंसान का पैगाम है। हमजा और बाकी अमला रोकने की कोशिश करते हैं, मगर रफीक सिर्फ मुस्कुरा देता है। दुश्मन की कमांड शिप, आखिरी मुकालमा। साउंड, डॉकिंग सीक्वेंस, रफीक की सांसें खलाई लिबास में चलने की आवाज। रफीक अकेला दुश्मन की कमांड शिप पर उतरा। इसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक डिवाइस जिसमें अलीना की कुर्बानी की मुकम्मल फुटेज थी। रफीक, तेरगोर से, मैं लड़ने नहीं आया, तुम्हें दुखाने आया हूं कि तुम जिसे कमजोर समझते हो वो असल ताकत किया है। रफीक प्रोजेक्टर ऑन करता है। अलीना की कुर्बानी, बच्चों के चेहरों पर खौफ, इंसानों की मुज़ाहमत, सब नजर आता है। तेरगोर खामोश हो जाता है। पहली बार एक दुश्मन कमांडर ने आंखें बंद की। अमन की पेशकश। तेरगोर, हमने तुम्हें कम समझा, मगर तुम वो चिराग हो जो अपनी रोशनी से हमारे अंधेरे को चीर गया। रफीक हल्की मुस्कुराहट के साथ, हम जंग में जिंदा रहना नहीं चाहते, हम मोहब्बत में जीना चाहते हैं। रावी, और यूं एक सिपाही ने वो हासिल किया जो जंगें नहीं कर सकती। दुश्मन जो सिर्फ ताकत को मानता था, अब दिल को मानने लगा। ज़रमा 4, कई दिन बाद अमन के दिन शुरू हो चुके थे। दारुक ज़ूल और इंसानों के दरमियान पहली बैन अलजहती मजलिस कायम हुई। रफीक और अलीना का नाम हर ज़बान पर था। बुजुर्ग औरत बच्चों को कहानी सुनाते हुए, और वो अलीना जो अकेली थी मगर रोशनी से भरपूर एक कहानी बन गई। पस मंजर में धीमी मौसीकी, उम्मीद और खामोश फख्र की। रफीक, आखिरी जुमले, हो सकता है हम सितारों से कम हों, मगर हम वो हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। हम इंसान हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।